हेलो दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी परिवार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की क्लासें लगातार दे रहा हूँ और यहाँ से अब बेटा जो क्लासें होंगी वो महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर लगातार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है भाई क्या है, कह रहा है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण कितना भाई 144 अंश। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण कितना भाई 144 अंश है। भाई यहाँ पे एक मतलब एक कोण है, ऐसे मत समझना कि बहुभुज का संपूर्ण सारे कोण 144 है। एक समबाहुभुज का जो एक आंतरिक कोण है, एक कोण जो कितना भाई 144 अंश है। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन है हमारा 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी या 20 होगी। ठीक है, तो भाई सुनिए, क्या किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 अंश। कोई भी बहुभुज ले लीजिए, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 अंश। क्यों भाई, एक सरल रेखा बनती है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आप त्रिभुज भी लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये आंतरिक कोण 60 अंश है, इधर कितना होगा 120 अंश हो जाएगा। तो ये आंतरिक कोण हुआ, ये बाह्य कोण, और इन दोनों कोण का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सरल रेखा बन जाती है जिसके कारण क्या होता है 180 अंश होता है। अब यहाँ पे आंतरिक कोण दिया गया है, कितना है 144 है। आंतरिक कोण 144, तो हमें बाह्य कोण मिल जाएगा वही ना, तो बाह्य कोण हमें मिल जाएगा, माइनस जाएगा तो क्या होगा बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 144 बराबर कितना देगा भाई 36 अंश। भाई 180 में से 144 से कितना है 36 अंश। अब क्या पूछ रहा भाई, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। ठीक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो भाई बहुभुज की भुजाओं की संख्या का जो फार्मूला होता है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है संख्या जो होती है भाई क्या होती है 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे बाह्य कोण। भाई जान लेना, किसी भी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर आपको निकालना है तो क्या पता होना चाहिए आपको, बाह्य कोण पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे बाह्य कोण। भाई 360 और हमने अभी बाह्य कोण कितना निकाला है यहाँ पे, तो बाह्य कोण हमने कितना निकाला, सॉरी यहाँ पे 36 अंश निकाला। कितना निकाला है 36 अंश। भाई 180 में से 144 गए, 36 अंश होगा। यहाँ पे 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से कम 36 कितना बचेगा 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इस पे आज 2-3 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण इस बार कितना है 162 अंश है। कितना है 162 अंश है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बेटा अभी हमने आपको एक बात बताई कि बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पे आंतरिक कोण दिया और या बाह्य कोण x मान लेते हैं। बाह्य कोण कितना मान लेते हैं x, और आंतरिक कोण कितना है 162। ठीक है, जल्दी से लगाने का प्रयास करते हैं। बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, 162 उधर जाएगा भाई, माइनस करेंगे इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 162। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ भी x बराबर कितना रहेगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा भाई 18 अंश। सही बात है नहीं। जब आपका बाह्य कोण आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाह्य कोण, तो भाई समबाहुभुज में भुजाओं की जो संख्या होती है क्या होती है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर फार्मूला होता है क्या 360 अंश बटे क्या होता है बाह्य कोण। 360 अंश बटे बाह्य कोण होता है भाई। चलो देखो यहाँ पे 360 अंश है। ठीक है, बाह्य कोण हमारा कितना है 18 अंश। ठीक है,
तो भाई क्या करते हैं 18 काट देते हैं, 18 एक कम 18, 18 गुना 36, मतलब इसमें कितनी भुजा हो जाएगी 20 भुजा होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण का 4 गुना है। भाई एक समबाहुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण का कितना है 4 गुना है। तो कह रहा है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। बेटा इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बार-बार करवा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पॉलिटिक्स में पूछे गए हैं। अब चलो बात करते हैं क्या कि एक समबाहुज का आंतरिक कोण जो है वो बाह्य कोण का 4 गुना है। तो हम बेटा बाह्य कोण x मान लेते हैं। बाह्य कोण क्या मान लेते हैं, बाह्य कोण भाई x मान लेते हैं। तो आंतरिक कोण कितना 4 गुना है तो 4x हो जाएगा। आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा। अब भाई मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे 4x 5x हो गया बराबर 180 अंश। ठीक है, या x बराबर कितना देगा यहाँ पे 180। ठीक है, बटे कितना देगा 5 हो जाएगा, 5 3 15 3 बचा 30 हो गया, 5 6 30, मतलब ये x बराबर कितना आ गया 36 अंश आ गया। ठीक है बेटा, अब सिंपल सी बात है क्या बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है, बहुभुज में समबाहुभुज यहाँ पे डाल दीजिएगा, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है वही फार्मूला बार बार बता रहे बेटा क्या 360 अंश बटे बाह्य कोण होता है। ठीक है, तो 360 बटे बाह्य कोण हमने कितना निकाला 36, तो बेटा काट लो 36 एक कम 36 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर का औसत क्या होगा। ठीक, ऑप्शन भी दिया है। अब बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है, सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको फार्मूला मतलब फार्मूला जो है लर्न करना मस्ट है, मतलब फार्मूला आपको याद करना जरूरी है। भाई क्या होगा सम संख्याओं का औसत बराबर सम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होता है सम संख्याओं के वर्गों का औसत का जो फार्मूला होता है बेटा, वर्गों का औसत जो होता है बेटा क्या होता है, होता भाई 2 गुणे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। भाई ये फार्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे बस क्या भाई n का मान रखिए, n का मान कितना है भाई, n का मान अगर आप देखेंगे तो भाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n का मान मतलब कितने टर्म है उसमें, भाई लगातार स्टार्ट है, सम संख्या लगातार स्टार्ट है, तो यहाँ पे जो अंतिम पद होता है भाई चौथा बनेगा ये 10वां बनेगा, n बराबर कितना आएगा 10। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, मतलब क्या n बराबर कितना आएगा 10 हो जाएगा। भाई 2 गुणे n का मान कितना निकाले 10, कितने टर्म है मतलब यही होता है n का मान, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा और अगला हो जाएगा 10 2 गुणे 10 और प्लस 1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूना 20 1 21 बटे कितना हो जाएगा भाई 3 3 1 3 3 7 21 हो जाएगा। अब भाई कितना बचा 2 7 14 या 11 दूना 22 कर लेते हैं, 11 दूना 22 गुणे 7। ठीक है, 11 दूना 22 22 गुणे 7 तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1 7 दूनी 14 और 14 1 15 कितना आ जाएगा 154। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का डॉट 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 20 के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा। बेटा आप इसका वर्ग करके तो जोड़ेंगे नहीं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है।
ऐसे करके नहीं जोड़ना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, योग क्या होता है फार्मूला भी होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे कितना होता है भाई, बटे होता है 6। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे कितना होता है 6। ये होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का। ठीक है, अब भाई n का मान कितना लेना है, यहाँ पे n का मान है कितना है यहाँ पे, तो लास्ट जो टर्म होगा वही n का मान होता है। भाई कितना है यहाँ पे 20 है, n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा भाई। तो कितना n 20 गुणे 20 एक n प्लस 1 मतलब 20 से 21 गुणे यहाँ पे 20 गुना 40 और 40 प्लस 1 41 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पे काटो, 2 एक कम 2 2 3 6। ठीक है, 3 एक कम 3 3 सते 21। ठीक है, अब यहाँ पे भाई 10 सते 70 हो जाएगा, 10 सते 70 गुणे 41 मतलब 70 गुणे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए भाई, 70 गुणे 41 होगा तो एक 0 है, 7 एक कम 7 7 4 28 मतलब कितना हो जाएगा 28 70। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगला वीडियो हम कल लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।